सॉरी कॉइन्ड बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट आपकी स्क्रीन पे है। इसकी कोई शेप नहीं है, ठीक है। और कुछ हैं जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे ये मैंने आपको डायग्राम में शो किया। ये प्लेक्टीला, सबसे पहले ओस्टिया जो कि छोटे छोटे इनर लेयर में छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करवाने में मदद फराहम करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में, और लास्ट में नई स्पूंज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बायोकेमिस्ट्री सरमज़ा में एक बार फिर आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम पोरीफेरा, जो कि बेटा लिया गया है बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 1। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन का आगे सब टॉपिक है, जिसमें पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो बेटा फाइलम पोरीफेरा में सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, जिससे हमारे टॉपिक की बेस इजीली अच्छी तरह बन जाएगी। तो बुक में जो इंट्रोडक्शन में बताया गया है, यहाँ पे पहली चीज़ है किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम एनिमेलिया में क्या है? एनिमल्स, सिंपली एनिमेलिया इट इंक्लूड्स एनिमल्स। एनिमेलिया में एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, और आपको पता है एनिमल्स तमाम यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर है, हेटरोट्रोफिक है, फॉर्म एम्ब्रियो और इंजेस्ट फूड। अब किंगडम एनिमेलिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म, किन ऑर्गेनिज्म एनिमल्स कह सकते हैं? आपको पता है 5 किंगडम है, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा और एनिमेलिया। अब एनिमेलिया और एनिमल्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूकैरियोटिक होने चाहिए, सेकंड मल्टी सेलुलर होने चाहिए, थर्ड हेटरोट्रोफिक, अपनी फूड खुद प्रिपेयर ना कर सकें, और रिप्रोडक्शन के दौरान एम्ब्रियोज बनाने चाहिए उन्होंने, और फूड को इंजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें ये क्वालिटीज़ होंगी कि वो फूड इंजेस्ट करें, एम्ब्रियो बनाए, हेटरोट्रोफिक हो, मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक हो, उन्हें हम कहते हैं कि ये एनिमल्स हैं, और वही इंक्लूड होते हैं हमारे किंगडम एनिमेलिया में, ठीक है। अब किंगडम एनिमेलिया जो है बेटा, इट इंक्लूड्स मेजर 9 फाइलम। इसमें 9 मेजर फाइलम इंक्लूड होते हैं किंगडम एनिमेलिया में। अब फाइलम किंगडम क्या है? तो आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी होगी, जिनमें सबसे ऊपर जो है वो किंगडम होती है, और किंगडम के अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइलम आ जाते हैं। इस सब फाइलम के काफ़ी ज़्यादा क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, एंड लास्ट में स्पीशीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है जो कि ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने में काम आती है। तो जब हम ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई करते हैं तो उसके लिए साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने ये ग्रुप्स बनाए हैं, ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकें, उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझ सकें जानदारों के, ठीक है। तो ये हो गया किंगडम, और किंगडम के अंदर आते हैं काफ़ी ज़्यादा फाइलम। तो जो हमारी किंगडम एनिमेलिया है, इसमें मेजर 9 फाइलम है, और जिसमें से एक फाइलम पोरीफेरा है, जिसको आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गई कि किंगडम क्या है, किंगडम एनिमेलिया क्या है, इसमें एनिमल्स हैं कौन से जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ हो, और ये किंगडम मेजर 9 फाइलम कौन से हैं जो इस किंगडम में इंक्लूड है। इस बड़े सेक्शन में जो फाइलम है वो मेजर 9 फाइलम है, और दूसरे भी हैं काफ़ी, लेकिन मेजर जो पढ़ाए जाते हैं वो 9 है। उनमें से एक है पहला फाइलम पोरीफेरा। चलिए अब इसको देख लेते हैं आगे। जी नेक्स्ट जो है फाइलम, द मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कॉल्ड ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर। इसको एक बार फिर रीड कर लेते हैं। फाइलम, मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग टुगेदर ऑर्गेनिज्म,
तो फाइलम क्या है? फाइलम एक मेजर टैक्सोनॉमिक रैंक है जस्ट लाइक किंगडम, बट ये किंगडम के अंदर इंक्लूड हो रहा है, किंगडम से छोटा है, किंगडम के बाद आता है, ठीक है। बड़ा टैक्सोनॉमिक रैंक है, बड़ा ग्रुप है जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म ग्रुप्ड है, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्लासेस आएंगी, उसके अंदर ऑर्डर, उसके अंदर फैमिली, जीनस, देन स्पीशीज। तो एक फाइलम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे जानदार इंक्लूड होते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जानदार इकट्ठे इसमें मौजूद होते हैं क्योंकि बड़ा ग्रुप है। अच्छा जी, और जो उनकी ग्रुपिंग है वो बेटा किस बुनियाद पे होती है? पहला बॉडी स्ट्रक्चर, देन फंडामेंटल फीचर्स उनके, और लास्ट में जेनेटिक ट्रेड। तो जो फाइलम में ऑर्गेनिज्म है वो किस कह लेंगे प्रॉपर्टीज़ पे ऑर्गेनाइज्ड है? उनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनके फंडामेंटल फीचर्स और उनका जेनेटिक ट्रेड। बॉडी स्ट्रक्चर के और दिखने में कैसी, मॉर्फोलॉजी कैसी है। फंडामेंटल फीचर्स मींस के उनके अंदर जो पाई जाने वाली बुनियादी चीज़ें हैं, ठीक है, वो कैसी हैं, उनका उसकी शक्ल कैसी, उसका फंक्शन कैसा है, ठीक है, आसान अल्फाज में आँख, नाक, कान, गला, ईटीसी। और जेनेटिक ट्रेड्स कि इनके अंदर जो जीन्स हैं, ठीक है, डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, जेनेटिक एक्सप्रेशन, ईटीसी, वो इनकी कैसी हैं, ठीक है बेटा। तो ये था फाइलम, फाइलम की डेफिनेशन और फाइलम की बेसिस। अच्छा जी, तो फाइलम सबसे पहले किसने मुतारिफ, कॉइन बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट, आपकी स्क्रीन पे अर्न्स्ट हैक्ल, और इन्होंने 1886 में से मुतारिफ कराया था, ठीक है। तो ये थे साइंसदान जिन्होंने फाइलम को इंट्रोड्यूस करवाया। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट फाइलम पोडीफेरा में जो है फाइलम पोडीफेरा प्रपोज्ड बाय स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ग्रैंड। तो स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट थे रॉबर्ट ग्रैंड, आपकी स्क्रीन पे। इन्होंने सबसे पहले फाइलम पोडीफेरा को प्रपोज किया था, और एग्जैक्ट डेट नहीं है, 1826 से 1836 के अरसे में इन्होंने इस फाइलम पोडीफेरा को क्लासिफिकेशन में प्रपोज किया था। नेक्स्ट, पोडीफेरा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पोड बीरर, पोड वाले, सुराख वाले ऑर्गेनिज्म, उससे इसका नाम रखा है पोडीफेरा। और इट इंक्लूड स्पॉन्जेस, इसमें क्या क्या है, इसमें स्पॉन्जेस हैं जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जिनके अंदर बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और ये सिंपल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा इनकी बॉडी होती है इनकी पोरस, मीन सुराख होते हैं, बीच में होल्स होती हैं। लैक ट्रू टिश्यू, ऑर्गन और नर्वस सिस्टम, इनमें ट्रू टिश्यूज़, ऑर्गन, नर्वस सिस्टम नहीं पाए जाते। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन, फिल्टर फूड फ्रॉम वाटर, तो ये फिल्टर फीडर है, अपना खाना पानी से हासिल कर लेते हैं, तभी ये जो है एक्वेटिक है। लोकोमोशन, अब इनका लोकोमोशन कैसा है बेटा? जो एडल्ट हैं वो सेसाइल हैं, एडल्ट जो हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, लेकिन जो लार्वा है इनके वो मोबाइल होते हैं। लार्वा जो है वो मोबाइल है, वो मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट, हैबिटेट, रहते कहाँ हैं ये, इनका घर क्या है? मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेस आर मेरीन, काफ़ी ज़्यादा मेरीन मीन्स के ओशंस वगैरह में रहते हैं। एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है, और में से मेन जो है एग्जांपल वो है ल्यूकोसोलेनिया और ये प्लेक्टीला, ठीक है नी, ये आपकी स्क्रीन पे ल्यूकोसोलेनिया, इसकी डायग्राम है, और इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी पिक्चर है। तो ये मेरीन में, ओशन में ऐसा दिखने वाला ये ऑर्गेनिज्म है, ये एनिमल है, ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। इसमें ट्रू टिश्यूज़ वगैरह नहीं है, जस्ट लाइक ह्यूमंस और हायर एनिमल्स। इन्वर्टिब्रेट है, रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, बस अल्लाह ताला ने इसको ये स्ट्रक्चर दिया है, और ये पानी से अपना खाना हासिल करता है, और ये ऑर्गेनिज्म है, हेट्रोट्रोफिक है। नेक्स्ट, ये लैक्टीला, ये उसकी डायग्राम और ये उसकी पिक्चर। नेक्स्ट हम देखते हैं, सम लिव इन फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं जो कि
जैसे कि स्पॉन्जीला, और ये उसकी डायग्राम। नेक्स्ट शेप, मोस्ट स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, काफ़ी ज़्यादा एसिमेट्रिकल, मीन उनकी शेप नहीं होती। जैसे कि ये आपकी स्क्रीन पे ये स्पॉन्जीला, ठीक है, इसकी कोई शेप नहीं है, ठीक है। और कुछ हैं जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे ये मैंने आपको डायग्राम में शो किया, ये प्लेक्टीला और ल्यूकोसोलेनिया, इनकी रेडियल सिमेट्री है, जस्ट लाइक सिलेंडर लाइक शेप। बट स्पॉन्जीला इसकी नहीं है, और मोस्ट स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकली होते हैं, मतलब उनकी स्पेसिफिक शक्ल नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं हम फाइलम पोरीफेरा, बॉडी स्ट्रक्चर। अब इसके बॉडी स्ट्रक्चर को ज़रा बयान कर लेते हैं। पोर्स, पोरीफेरा पोर्स हैं, वो पोर्स तो होंगे ही, पोर्स बियरर है तो। ऑर्गेनिज्म कंटेन न्यूमरस पोर्स इन बॉडी कॉल्ड ओस्टिया एंड वाटर्स एंटर्स द बॉडी। तो इनके जिस्म में काफ़ी ज़्यादा पोर्स हैं जिससे वाटर बॉडी में एंटर होता है, इनका नाम है ओस्टिया कहते हैं उसे, और पानी जो है बॉडी के अंदर एंटर होता है इसके ज़रिए। नेक्स्ट ओस्क्यूलम, ओस्क्यूलम क्या है, ये भी लार्जर पोर है थ्रू विच वाटर लीव्स द बॉडी, जिसकी वजह से पानी जिस्म को छोड़ता है। थर्ड बॉडी लेयर, आउटर लेयर जो है उसे कहते हैं पिनेकोसाइड, और ये थिन फ्लैट सेल से मिलके बनी है। इसकी बॉडी की जो आउटर लेयर है वो पिनेकोसाइड कहलाती है, उनमें पतले फ्लैट सेल्स होते हैं। नेक्स्ट सेकंड लेयर, सेकंड लेयर जो है वो मीजोसाइल है, मीजोहाइल, और ये जेली लाइक होती है, और में एमेबॉइड सेल्स होते हैं। एमेबॉइड सेल का फंक्शन आपको मैं आगे बताता हूँ। और थर्ड लेयर है जिसे कॉर्नोसाइट्स कहते हैं, कोलर सेल भी कहते हैं। सेल लाइज द स्पॉन्जोसॉइल, और ये स्पॉन्जोसॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि थर्ड लेयर को ही कहा जाता है। स्केलेटन, माइक्रोस्कोपिक नीडल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, माइक्रोस्कोपिक नीडल कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, इनका जो ढांचा है वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलके बना होता है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, जैसे कि बर्डिंग, रीजनरेशन एंड गैम्यूल्स। बर्डिंग और रीजनरेशन से तो आप हल्के फुल्के वाकिफ़ होंगे, और गैम्यूल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं जी। स्पॉन्जेस फॉर्म रेजिस्टेंस कैप्सूल कंटेनिंग मैसेज ऑफ एमेबॉइड सेल्स। जो स्पॉन्जेस हैं इनमें रेजिस्टेंस कैप्सूल होते हैं, एक स्ट्रक्चर है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को रेजिस्ट कर सकता है, और इनमें गुच्छा होता है, मैसेज होते हैं किसके, एमीबॉइड सेल्स के। देन व्हेन स्पॉन्जेस व्हेन डाई, जब ये मर जाते हैं, इट रिलीज इट्स गैम्यूल्स इन फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो जब स्पॉन्जेस मर जाते हैं वो अपने गैम्यूल्स फेवरेबल एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, और फिर एमेबॉइड सेल्स कम आउट फ्रॉम गैम्यूल्स फॉर्म न्यू स्पॉन्ज, और इन्हीं एमेबॉइड सेल से गैम्यूल्स बाहर निकलते हैं और नए स्पॉन्जेस में तब्दील हो जाते हैं। ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, और उसका मेथड है स्पॉनिंग। स्पॉनिंग क्या है, प्रोसेस इन विच एक्वेटिक एनिमल रिलीज एग एंड स्पर्म इन वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल्स जस्ट लाइक स्पॉन्जेस, ये अपने एग और स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर में ही रिलीज़ करते हैं, वहाँ पर इनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, नॉट विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो ये इसके स्ट्रक्चर में मेन चीज़ें हैं जो कि पाई जाती हैं, और इसको मैं आपको डायग्राम के ज़रिए भी अभी दिखा देता हूँ ये आपके सामने। सो ये सबसे पहले ओस्टिया, जो कि छोटे छोटे पोर्स हैं, सुराख हैं जिससे वाटर ऐड होता है, और फिल्टरेशन होती है फूड की वाटर के ज़रिए। नेक्स्ट है ओस्क्यूलम, बड़ी ओपनिंग जिससे वाटर निकलता है फिल्टर होने के बाद, फूड फिल्टर होने के बाद। सबसे ऊपर आउटर लेयर पिनेकोसाइट्स, देन मीजोहाइल मिडल लेयर, और देन कैनोसाइट्स इनर लेयर, और इनमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करवाने में मदद फराहम करते हैं। और लास्ट में ये बेटा गैम्यूल्स, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फेवरेबल कंडीशन में यही नई स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये आपके सामने डायग्राम थी।
अब आगे चलते हैं। फाइलम बोडीफेरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायग्राम। सो ये आपके सामने स्पॉन्जेस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म विद इन द बॉडी प्रोड्यूस हुए और ये स्पर्म बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो गए। देन ये स्पर्म जो है दूसरे स्पॉन्ज की कह लेंगे बॉडी की तरफ मूव करते हैं और ये दूसरे स्पॉन्ज के अंदर एग सेल होता है। सो जो कॉर्नोसाइट्स हैं, कॉलर सेल्स हैं, वो इन स्पर्म्स को इस एग सेल पहुँचाने में मदद फराहम करते हैं। आगे फर्टिलाइजेशन होती है और ये लार्वा बनता है। एक दूसरी डायग्राम है ये आपकी स्क्रीन पे। स्पर्म्स बॉडी से बाहर रिलीज़ हुए एक्वेटिक एनवायरनमेंट में और यहाँ पे एग सेल के साथ फर्टिलाइज हो गए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुई, फिर ये डिवाइड हुए, लार्वा के में फॉर्म हुए और देन नया स्पॉन्ज और ये लार्वा फ्री स्विमिंग, देन वो सेटल डाउन होता है, सिसाइल होता है नए स्पॉन्ज में और फिर बड़ा होकर ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे स्पॉन्जेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको समझ आया होगा। आपके फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है मुझे। स्टे ट्यून टू बायोकेम विद सर हमजा। और जाते जाते एक इनक्विसिटिव क्वेश्चन है कि आपने रिप्रोडक्शन मोड स्पॉन्जेस जो कि एनिमल है, जो कि एक्वेटिक है, उसका तो पढ़ लिया। नो, आपसे एक सवाल है कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स का रिप्रोडक्शन का मोड क्या है? तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आपके रिस्पॉन्स का मुझे इंतज़ार रहता है। बाकी अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।